नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। पशु पक्षियों को लगी नशे की लत। अभी तक आपने इंसानों को नशा करते हुए और झूमते हुए देखा होगा, मगर राजस्थान में पक्षियों और नील गायों को भी नशे की लत लग रही है। ये पशु पक्षी अफीम का नशा करते हैं। अफीम के खेतों में चारों ओर मंडराते रहते हैं। नील गायों को रोकने के लिए किसानों ने खेतों की चारों ओर से तारबंदी भी की, लेकिन नशे के आदी हो चुके पक्षी और नील गाय पहुंच ही जाते हैं। सोशल मीडिया स्टार बनी गुब्बारे बेचने वाली लड़की। सोशल मीडिया किसी की भी जिंदगी बदल सकता है अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो। कई लोगों की एक कमाई का जरिया है। सोशल मीडिया किसी को भी रातों रात स्टार बना सकता है। कुछ ऐसा ही केरल की रहने वाली किस्बू के साथ हुआ। सड़कों पर घूम घूम कर गुब्बारा बेचने वाली लड़की एक फोटोग्राफर की नजर में आई। उसने किस्बू की कुछ तस्वीरें क्लिक की। फोटो वायरल होने के बाद वो इंटरनेट सेंसेशन बन गई। आज किस्बू एक मॉडल है। मूल रूप से राजस्थान से ताल्लुक रखने वाली किस्बू के मेकओवर और ग्लैमरस लुक ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। एक मां ने शमशान को बना लिया घर। 15 साल पहले हुआ था दर्दनाक हादसा। राजस्थान के सीकर की एक मां की कहानी पढ़कर आप भावुक हो जाएंगे। आज भी वह अपने बेटे को तलाश रही है। बूढ़ी आंखों में आंसू लिए रोज एक ही सवाल करती है, कहां है मेरा बेटा, कहां है मेरा लाल। हालात यह है कि बेटे की मौत के बाद मां कभी अपनों के पास वापस नहीं आई। उन्होंने शमशान को ही अपना घर बना लिया। इकलौते बेटे की मौत के बाद मां उसे खुद से अलग नहीं कर पाई। लोग बताते हैं कि करीब 15 साल पहले राजू कंवर के बेटे का निधन हो गया। तब से वह मोक्ष धाम से बाहर नहीं आई। वह वहीं रहने लगी। लोगों का कहना है कि जब कोई अंतिम संस्कार के लिए आता है, महिला शमशान में ही नजर आती है। वह लोगों की मदद के लिए लकड़ियां उठा कर देती है, प्यासों को पानी पिलाती है, लेकिन शमशान से बाहर नहीं जाती। एक दामाद ने ससुराल से चुराए 13 लाख रुपयों की जरूरत और बदले की आग ने घर के दामाद को ही चोर बना दिया। ससुराल वालों को सबक सिखाने के इरादे से जयपुर के एक दामाद ने अपने ससुराल में रखे 13 लाख रुपए चुरा लिए। वहीं 4 लाख रुपए एक धमकी भरे पत्र के साथ वहीं एक कोने में छोड़ दिया। यही नहीं, ससुराल वालों को कोई शक नहीं हो, इसके लिए दामाद खुद अपने ससुर के साथ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचा। उसने पुलिस को जल्द कार्रवाई कर चोर को पकड़ने की नसीहत भी दे डाली। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दामाद को गिरफ्तार कर लिया। उसने चोरी करना स्वीकार कर लिया है। आरोपी दामाद को जेल भी भेज दिया गया है। राजे ने दिखाई सियासी ताकत, कहा 3 का अंक शुभ है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन उससे पहले ही राजस्थान बीजेपी में अगले घमासान की घंटियां बजनी शुरू हो चुकी है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंगलवार को अपने जन्मदिन पर रैली कर न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया, बल्कि पार्टी में अपने विरोधियों को सीधा संदेश दिया कि 2023 उनके लिए शुभ है। दूसरी तरफ बीजेपी नेतृत्व को भी याद दिलाया कि जिस बीजेपी के दीपक की लौ आज प्रकाशमान है, उस दीपक में घी उनकी मां विजयराजे सिंधिया ने ही डाला था। राजे समर्थक करीब 25 विधायक विधानसभा का सत्र छोड़कर उनके जन्मदिन के जलसे में शामिल होने केशवराय पाटन पहुंचे। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर बेरहमी से की पति की हत्या। जयपुर से सटे टोंक जिले के बनेठा थाना इलाके में कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एक पत्नी ने अवैध संबंधों को सिर चढ़ाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले अपने पति की हत्या कर दी। बाद में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ जाकर लाश को खेत के रास्ते में फेंक दिया। अगले दिन पत्नी लोगों को गुमराह करने के लिए पति को चाय पिलाने खेत में पहुंची। वहां पति के शव के पास पहुंचकर रोने धोने का नाटक की। पत्नी और उसके प्रेमी के तमाम चालबाजियों के बीच पुलिस ने महज 24 घंटे में वारदात का खुलासा कर दिया। डॉग को बर्थडे पर पहनाई 2 तोले सोने की चेन। डॉग लवर की आपने कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ऐसा प्रेम नहीं देखा होगा। डॉगी के बर्थडे पर करीब 2 तोले सोने की चेन पहनाई। इतना ही नहीं, बर्थडे पार्टी भी दी गई। इसमें करीब 250 लोगों को बुलाया गया। पेट डॉग का मंगलवार को जोधपुर में मनाया गया बर्थडे सेलिब्रेशन चर्चा का विषय बन चुका है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 7 दोषियों में से एक को बुधवार को जमानत मिली है। कोर्ट में न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पेरा रिवलन लगभग 32 वर्षों से जेल में है, उन्हें जमानत दी गई है। पीयूष गोयल बोले, यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने में विफल हुए कई बड़े देश।
यूक्रेन संकट के बीच भारतीय छात्रों के अंतिम बैच को भी युद्ध के केंद्र पूर्वी यूक्रेन से निकाल लिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कई बड़े देश भी यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने में विफल रहे। वहीं भारत पड़ोसी मुल्कों के जरिए अपने नागरिकों को वहां से निकाल रहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर इस मामले में राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। चीन के साथ संबंधों पर विदेश सचिव श्रृंगला बोले। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बुधवार को कहा कि भारत ने चीन को स्पष्ट कर दिया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता दोनों देशों के संपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए जरूरी है और ये संबंध आपसी सम्मान, साझी संवेदनशीलता और आपसी हित को 3 साझे बिंदुओं पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध की इच्छा रखता है, लेकिन यह देश की सुरक्षा की कीमत पर नहीं हो सकता।